हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाल ही में रिलीज़ हुआ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है पचिंको, उसी की कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस कहानी में हमें सुंजा नाम की लड़की का किरदार दिखाया गया है जिसका जन्म कोरिया के बुसान में हुआ था। उस समय कोरिया में जापान का शासन हुआ करता था। सुंजा को हंसू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। उस समय ये भी दिखाया गया है कि जापान में रहने वाले कोरियाई लोगों का जीवन भी इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक लेडी तांत्रिक के पास में आती है और वो अपनी दर्द भरी कहानी उस तांत्रिक को सुनाती है। वो बताती है कि उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ मर गई थी और उसके पापा नशा करने लग गए थे और वो और उसकी बहन दोनों भीख मांगने लग गए थे। फिर उसके पापा ने उसे एक आदमी को बेच दिया था। जिस इंसान को उन्होंने बेचा था वो आज उसके पति है। उसके बाद वो 3 बेटों को जन्म तो देती है, मगर जन्म के कुछ समय ही बाद उन बच्चों की डेथ हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो तांत्रिक को पूरी कहानी सुनने के बाद में कुछ पूजा पाठ शुरू करती है और फिर वो उस लेडी को कहती है कि तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। ये सुनने के बाद में वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी ने एक बेटी को जन्म दिया है। दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश होते हैं अपनी बेटी को देख के। यहाँ पर वो लेडी अपने पति से पूछती है कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे। उसके पति कहते हैं कि हम जापानी शासन में रह रहे हैं तो हम अपनी बेटी का नाम सुंजा रखेंगे। सुंजा का मतलब होता है इंसाफ। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सुंजा अब बड़ी हो चुकी है। सुंजा के पापा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुंजा के पापा उसे फ़िश मार्केट ले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जापानी आर्मी आ जाती है और सभी लोग सर झुकाने लगते हैं, मगर सुंजा अपना सर नहीं झुकाती है। उसके पापा उसे सर झुकाने के लिए कहते हैं, तभी सुंजा अपना सर झुकाती है। फिर उसकी मुलाकात उसके अंकल से होती है जो उसे फ़िश केक खिलाते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ जापानी ऑफिसर कोरिया इंसान को लेके जाते हैं। ये देख के उसके अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुंजा को भी काफ़ी बुरा लगता है। कुछ पल के बाद में सुंजा के पापा वहाँ आ जाते हैं उसे घर ले जाने के लिए। सुंजा के पापा उसे बोट में ले जाते हैं। सुंजा अपने पापा से बोट में पूछती है कि उस इंसान ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ कर लेकर गई। यहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता। फिर सुंजा पूछती है कि क्या वो आदमी दोबारा से अपना घर जा पाएगा, क्या वो अपने परिवार से दोबारा से मिल पाएगा। इस मासूम से सवाल के ऊपर भी उसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता। यहाँ वो सुंजा को समझाते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुमसे ये वादा किया है कि हम हर पल तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। जब तक तुम्हारी सांस चलेंगे हम तुम्हें इस गंदगी से हमेशा बचाते रहेंगे। अगर हम मर भी जाए तो तब भी हम तुम्हें ऊपर से हमेशा देखते रहेंगे। इसके बाद हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुंजा का पोता सोलोमन बेक अमेरिका के बैंक में वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो अब अमेरिका से जापान वापस आ जाता है अपने पापा के पास। सोलोमन अपने पिता के साथ में अपने घर लौटता है तो उसकी ही दादी उसे देखती है और खुश होती है। उसके बाद में पियानो पे रखी कुछ फ़ोटोज़ में से सोलोमन अपनी दादी की फ़ोटो देखता है जो उनके पिता के साथ में होती है। जब सोलोमन ये फ़ोटो देखता है तो सुंजा भी उसे दूर से देखती है। फिर हमें पास्ट का सीन यानी कि 1915 का सीन दोबारा से दिखाया जाता है जहां सुंजा का घर दिखाया जाता है। सुंजा अपने घर पहुंचने पर अपनी मां को बताती है कि मार्केट में मिले अंकल ने उसे फ़िश केक दिलाया है। यहां पर उसकी मां उससे थोड़ा सा नाराज़ होती है। वो कहती है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सुंजा गहरे समंदर में जाती है अपने पापा के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए और वो बहुत देर तक उस समंदर में सांस रोके रहती है और वो जड़ी बूटी जब लेके आती है तो उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुंजा की माँ बोर्डिंग हाउस चलाती है जहाँ रात में सभी लोग डिनर के लिए आते हैं। ऐसे में वो अंकल दोबारा से उसके बोर्डिंग हाउस में डिनर के लिए आते हैं। डिनर करते टाइम पे यहाँ पे वो अंकल कहते हैं कि हम कब तक जापानियों के गुलाम बनकर रहेंगे, क्यों ना हम जापानियों को मारना शुरू करें। हमारे पास हथियार नहीं है लेकिन अगर हम एक एक पत्थर से भी जापानी ऑफिसर को मारते हैं तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारे खेत अपने होंगे और इतना ही नहीं हमारे आगे वाली जो जनरेशन रहेंगी वो इस तरीके से सफ़र नहीं करेंगी। ये सारा कन्वर्सेशन वहाँ बैठे सभी लोग तो सुनते ही है, साथ ही साथ सुंजा की माँ भी सुन लेती है। कुछ मूवमेंट के बाद में जब सुंजा के पापा बाहर आते हैं तो सुंजा की माँ कहती है कि तुम्हें उस आदमी को रोकना चाहिए। अगर जापानी ऑफिसर को ये बात पता चल गई तो उसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे और फिर सुंजा का क्या होगा, सुंजा का ख्याल कौन रखेगा।
सुंजा के पिता कहते हैं कि वो नशे में है, वो इस तरीके की बात कर रहा है, तुम्हें ये बात किसी से नहीं कहना चाहिए। और ये सब कुछ दूर से सुंजा भी देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो अंकल जाने लगते हैं तो सुंजा उन्हें रोकती है। सुंजा यहाँ अपने अंकल से कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर तुम पकड़े गए तो मेरे मम्मी पापा भी पकड़े चले जाएंगे और उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो पकड़े चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। यहाँ पे उसके अंकल उसे कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैंने ये बात तो सिर्फ नशे में कही थी। बाद में जब सुंजा अपने घर लौटती है तो हम देखते हैं कि जापानी ऑफिसर उसके माँ से इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद में सुंजा भागते हुए खेत में जाती है अपने पापा को बुलाने के लिए। इसके बाद में पुलिस ऑफिसर उसके पापा से पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस ऑफिसर सुंजा के पापा से कहते हैं कि जब वो इस तरीके की बात कर रहा था तो तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए था। ऐसे में सुंजा के पापा कहते हैं कि वो सिर्फ नशे में इस तरीके की बात कर रहा था, बाकी उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सुंजा के पापा को वार्निंग देके छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार से अगर तुम्हें कोई भी जापानी शासन के खिलाफ में बोलते हुए दिखाई दिया तो तुम्हें फ़ौरन पुलिस को बताना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोलोमन अपनी दादी के साथ में खाना बनाता है। उसके बाद में वो अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स ओपन करता है। उस बॉक्स में बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है। अभी यहाँ पे हमें क्लियर नहीं किया जाता है कि ये लेडी आखिर कौन है। वो देखती है कि सोलोमन ने बॉक्स खोला है तो वो कहती है कि ये सामान हाना का है। हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि आखिर हाना कौन है। सोलोमन कहता है कि क्या आप हाना के कांटेक्ट में हो। वो औरत कहती है कि नहीं, मैं अभी फ़िलहाल तो उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। फिर वो आंटी कहती है कि तुम्हारी माँ तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती होंगी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िश केक वाले अंकल को जापानी पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं। मार्केट में सुंजा के अंकल को बुरी तरह से पीटा जाता है और सुंजा उन्हें देखकर रोने लगती है। सुंजा के अंकल बगावत वाला गाना गाते हैं और पुलिस उन्हें मना करती है, लेकिन वो फिर भी मानते नहीं हैं। वो गाना गाते ही रहते हैं और पुलिस उन्हें बेरहमी से पीटती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुंजा के पापा की ये डेथ हो जाती है। वो किस बीमारी से पीड़ित थे। सुंजा अपने पापा के मौत से काफ़ी परेशान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके पापा ने जो भी प्रॉमिस उससे किया था वो उन सबको याद करती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर हमें 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन हीरो ली मिन हो की एंट्री होती है, जिसका नाम हंसू होता है। हंसू एक फ़िश व्यापारी होता है। वो फ़िश का व्यापार करता है और वो जापान से यहाँ आया हुआ होता है। जब वो मार्केट में आता है तो उसकी पहली नज़र सुंजा पर पड़ती है। वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है। सुंजा को भी ये फील होता है कि उसे कोई देख रहा है और तभी सुंजा की नज़र हंसू पर पड़ती है। सुंजा भी हंसू को पहली बार देखती है और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।